नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपीडी करंट अफेयर सॉल्व कर रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम हो रहा है, अभी अगले महीने में जो भी एग्जाम है, एलटी हुआ या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हुआ, सारे एग्जाम के लिए स्पीडी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि देखिए, कह रहा 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। तो केरल राज्य द्वारा ये किया गया। ठीक है। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में बस किस कह रहा है कि कह रहा है किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये दिसंबर महीने का करंट अफेयर है। ठीक है, 1 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक का है ये। बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है। तो एचडीएफसी बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है। अब नेक्स्ट कह रहा है कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा ये शुरू किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है किस बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा ये। नेक्स्ट कह रहा है 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 59वां स्थापना दिवस मनाया गया था। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया? तो महाकुंभ मेला जो लगा था उसे 76वां जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक्स शुरू हुआ? तो कंबोडिया, भारत और कंबोडिया के बीच शुरू हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारी को सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है? तो आंध्र प्रदेश में न्यायिक अधिकारी का जो 60 वर्ष था उसको बढ़ा के 61 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का ये बना है। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना? तो सिंगापुर जो है भारत का एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना है। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो यूएई ने 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में शुरू हुआ है। और कह रहा 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है? तो मलेशिया में शुरू हुआ है। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन के द्वारा ये जीता गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डिस्टेंशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य को घोषित किया गया है। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का नवा टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का ये बना है। ठीक है, इसका मतलब मध्य प्रदेश में एक 8वां वो बना है, उसके बाद ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? तो श्रीनगर को मिला है। 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 का जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो डल लेक पे शुरू किया गया है। 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईएसए का। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 दिसंबर 2024 को एशियाई ई सपोर्ट खेलों की फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली ने जीता है। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका नेक्स्ट कह रहा है 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो चीन के द्वारा ये खोला गया है। कह रहा है 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य या प्रदेश बना है? तो चंडीगढ़ बना है। अब देखिए 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता था। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्न पुरस्कार मिला है? तो जसलीन कौर को मिला है। और कह रहा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो रामेश्वर में बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है
किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू किया? तो तेलंगाना ने। 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित आयोजित पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 संपन्न हुआ? तो बहरीन में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 2024 के ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश से को सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कौन सा देश बना है? तो फ्रांस बना है। ठीक है। अगर 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो ये है वेरोनिका वैचलेट, चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया? IIT मद्रास ने। 7 दिसंबर 2024 को किसे U20 और U70 महिला फुटबॉल का कोच नियुक्त किया गया? तो जोकिम एलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? तो 21 दिसंबर को। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया? तो विजयवाड़ा से किया गया है। किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश। ठीक है। किसने नवाचार के लिए PSU पुरस्कार जीता है? तो SECI ने जीता है। ठीक है। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 930 हो गया। ठीक है। अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिभा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर में हुआ है। चलिए ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया? तो नोब्रास्का द्वारा घोषित किया, US स्टेट के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? तो पानीपत पे। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और किसे क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो KJM ढिल्लो ने जीता है। KJM ढिल्लो ने। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो म्यांमार को। और 2024 महिला टेनिस संघ WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो आर्याना साबालेंका है। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशिला का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से किया गया है। 10 दिसंबर 2024 को किसे JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो साजी N करोड़ को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नोरिस ने। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसने जीता है? तो माधव गाडगिल ने जीता है। नेक्स्ट कह रहा है 11 दिसंबर 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने। हाल ही में डैम सेल्फिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मालदीव में। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। और एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो छठे स्थान पर रहा। और नेक्स्ट कह रहा है कि दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियंस कौन बने हैं? तो डी कुगेस बने हैं। ठीक है। चेस चैंपियंस बने हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। और 2034 में पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? तो गूगल ने। कह रहा है भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। कह रहा है फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप फीफा फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राजील में। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में। और कह रहा 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो
नाडियाड गुजरात में शुरू हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो फरीदाबाद में। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है, तो स्विट्जरलैंड ने। ठीक है। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया, तो हरियाणा में किया गया है ये। हरियाणा में पशु की भी गणना हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिला की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 3। ठीक है। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण सीमा 1,60,000 रुपये बढ़ाकर कर दिया है, तो ये 1,60,000 से बढ़ा के 2 लाख कर दिया। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है, तो कर्नाटक ने। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया, तो HAL के साथ समझौता किया। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया, तो गूगल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है, तो मोल्डोवा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा, तो नोएडा में। ठीक है। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया, तो उत्तराखंड ने पहली योग नीति का अनावरण किया है। हम नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला मधुमेह बायोटैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो चेन्नई में। 16 दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ, तो UAE में शुरू हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है, तो ब्रिटेन बना है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है, तो मुंबई ने। 16 सितंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलपूर्वक परीक्षण किया है, तो USA ने। किस देश के माउंट सिमेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया के द्वारा। भारतीय नौसेना कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की गई है, तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट है कि 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशन कहाँ कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो विशाखापट्टनम में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो भोपाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रांड किस देश की खिलाड़ी है, तो इंग्लैंड की है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है, तो भारत बना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। कोई भी एग्जाम हो। किसके उपन्यास कौन देश के वासी बेणु की डायरी को 34वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया, तो सूर्यबाला को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सूर्यबाला को चुना गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है, किरण मजूमदार शाह को दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का किया था। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा, तो इंदौर में। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, तो रूस ने। ठीक है। आपका ये ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है ये मैक्सिमम इसी में से आपका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 18 दिसंबर 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो IIT खड़गपुर ने। 18 दिसंबर 2024 को किसने फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और विलिट्स दोनों को खिताब जीते हैं, तो प्रवण वेंकटेश ने विलिट्स। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनिसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है, तो ब्राजील ने। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 दिसंबर 2024 का दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाड़ी माही कहाँ मनाया गया, तो नेपाल में। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है, तो कैंटिलिन सेंट्रा नील ने जीता है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सलमान खान। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है, तो छत पे सौर ऊर्जा लगाने वाला गुजरात रहा है। UNEP की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो माधव गाडगिल को। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य का मसाली गांव और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है, तो गुजरात। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2024 को
हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गगन मील को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? तो चीन के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 19 दिसंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो पंडित स्वपन चौधरी को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा में। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारत, ठीक है, कह रहा है वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारत में पुरुष भारतीय टीम में किस स्थान पर है? तो 5वें में है। 24वें बिम्स्टिक बैठक कहाँ हुई है? तो थाईलैंड में हुआ है ये। अब नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां स्थान हासिल किया है। 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8D यानी आर्थिक सहयोग संगठन 11वीं शिखर सम्मेलन बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मिस्र में हुआ था। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद NEC ने 72 पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ किया है? तो आगरतला में। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन के द्वारा। और नेक्स्ट करा 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो किरण अंकुश जाधव ने। और नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व टेनिस लीग का तीसरा सेशन कहाँ होगा? अबू धाबी में। 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो विटुमेन राष्ट्रीय मार्ग का उद्घाटन हुआ है? तो नागपुर में। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किसने जीती है? तो भारत ने। और 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया में 23 वर्षों बाद अपना दूतावास अधिकार रूप में फिर खोल दिया? तो कतर ने। ठीक है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र में खुला है। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत कहाँ हुआ था? तो पंजाब में। और 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है। 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद क्या हुआ था? भूमध्य सागर में डूब गया था। ठीक है, ये भूमध्य सागर में डूब गया था। तो रूस का वो जहाज था, याद होगा आपको, भूमध्य सागर में डूब गया था। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा खोला है? तो इंदौर। हवाई अड्डा कौन बनाया? तो इंदौर बनाया। एक बार और पढ़ देना है। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बनाया? तो इंदौर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ केन बेतवा लिंक नदी परियोजना का आधारशिला रखी? तो मध्य प्रदेश में रखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है 26 दिसंबर 2024 को भोपाल में सीनियर अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो जसप्रीत बुमराह 24 की बात कर रहा है। ठीक है, 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया उनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। RBI के 15वें गवर्नर रहे 1982 से 85 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट करा 26 दिसंबर 2024 को किलाउआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप USA में स्थित है। 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो भारत के साथ भारत और दूसरे स्थान पर मैक्सिको बना है ये। अब नेक्स्ट कह रहा है कि
28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है, तो 97% की कमी हासिल की है। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है, तो यूएसए का। ठीक है, ये पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी, तो श्रीलंका में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का शुरुआत कहाँ हुई है, तो उड़ीसा में। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो 17 बच्चों को। और नेक्स्ट कह रहा है गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ये। और नेक्स्ट कह रहा है कि 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि 30 दिसंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 33 में 7 स्वर्ण दोहा और कतर ने भी जीते हैं। 7 स्वर्ण दोहा कतर ने भी जीते हैं। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है, तो हार्दिक पांड्या शीर्ष पर है। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो रविंद्र जडेजा। कहाँ पहली वाइन उत्पादन शुरू हुई है, तो उत्तराखंड में खंड में। किस देश ने मारवर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है, तो रवांडा ने। ठीक है, ये जो T20 रैंकिंग है रविंद्र जडेजा, ये 2024 की बात हो रही है। ठीक है, ये 24 में ये लोग पाए हैं। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है, तो रूस के द्वारा यह घोषणा हुआ था। और 30 दिसंबर 2024 को फाइड महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है, तो कनेरू हम्पी ने जीती है। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, तो काम्या कार्तिकेय बनी है। और 30 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो गुजरात ने। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिज चैंपियन से छोड़ा था, मैग्नस कार्लस ने छोड़ा था। 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, तो जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ, तो नेपाल में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2024 को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है, तो लक्ष्य सेन ने। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि ईसीआई ने आंकड़ों के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा, तो पुडुचेरी में सर्वाधिक रहा। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि कौन 2025 में पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा, तो भारत। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है, तो केरल ने। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है, तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर हासिल इतिहास रच दिया है, तो हेमंत मुडप्पा ने। और कह रहा है 31 दिसंबर 2024 को तम्मू लहोसार पर्व कहाँ मनाया गया, तो नेपाल में। 31 दिसंबर 2024 को आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शाक सिंचित विकसित की है, तो आईआईटी मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि विवाद में विश्वास की सॉरी विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ गई है, तो 31 जनवरी तक। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु में। किसने दूसरी बार ग्रेड +2 वर्क दर्जा हासिल मिला है, तो सेल को। और 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति का घोषणा की है, तो गुजरात ने। ठीक है दोस्तों, तो 1 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक का करंट अफेयर कवर हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे 1 जनवरी से 31 जनवरी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।